बसे पीहर में सुरत पिरत में न्यू कोई ध्यान लगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। बाई निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न मान, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। निंदा यानी हमने भूलकर भी किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, पीठ पीछे किसी के बारे में वो बातें नहीं कहनी जो बातें हम उसके मुंह पर कहने से जो है शर्माते हैं या फिर हम डरते हैं। अगर कहना है तो किसी के सामने कहो, किसी के मुंह पे कहो। जो बातें हम किसी के सामने कहने की हिम्मत नहीं कर सकते, पीठ पीछे भी मत कहो, अन्यथा वो फिर निंदा में आएगी कि वो ऐसा बोल रहा था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हाँ, अगर कोई सत्य बात है तो वो चाहे पीठ पीछे कहो, वो निंदा चुगली में नहीं आती। चोर को चोर कहना चाहे पीठ पीछे कह दो, चाहे सामने से कह दो, वो निंदा चुगली में नहीं आती। परमात्मा कहते हैं, वाणी है परमपिता परमेश्वर जी की कि साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। अगर कोई भगत है, भक्ति मार्ग के विपरीत जा रहा है, भगत भाई बहनों को भ्रमित कर रहा है, तो उसके बारे में, उसकी गलतियों के बारे में अन्य भगत भाई बहनों को बताना, समझाना, वो निंदा चुगली में नहीं आता। जैसे दुनिया भर के साधु संत महात्मा नकली, गुरुदेव भगवान इनकी खाल उतारते हैं ज्ञान आधार से, वो निंदा चुगली नहीं है। ये सतलोक आश्रम वाले गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार सारे भक्ति विरुद्ध कुकर्म कर रहे हैं, हम इनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, ये निंदा चुगली में नहीं आता है। निंदा चुगली वो है जब आप किसी से राग द्वेष ईर्ष्या करके, आप किसी से जलन करके और व्यर्थ में उसके खिलाफ भोगते हो, तो वो भगत ने नहीं करना चाहिए। उससे भगत का भी अंतःकरण जो है मैला होगा और भक्ति का भी नाश होगा। स्तुति, अगर हमारी कोई मान बढ़ाई कर रहा है, हमारी कोई महिमा कर रहा है, हमारे बारे में मीठे मीठे गीत गा रहा है, और यदि हमें सुनने को मिल गए या किसी के माध्यम से सुनने को मिल गए, तो हमने किसी की उस स्तुति से हमने गुबारी की तरफ फूलना नहीं है। हमने अपने अंदर मान बढ़ाई पैदा नहीं करनी है। जैसे कोई किसी के गले में माला डालता है, फिर वो बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसके नाम के जयकारे लगते हैं, या कोई किसी के बारे में ऊंची ऊंची बढ़ा चढ़ा के बातें करता है। तो इसी प्रकार हमारी चाहे कोई कितनी ही बढ़ाई क्यों ना करे, अगर हमने कोई अच्छा काम किया है, उसकी भी अगर हमारी कोई बढ़ाई कर रहा है, तो भी हमने उस बढ़ाई को अपने ऊपर नहीं लेना कि नहीं, जो भी कुछ कर रहे हैं मेरे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं, आज उनकी रजा से ही सब कुछ हो पा रहा है, मेरी 2 कोटि के जीव की क्या औकात है। तो अगर हमारी कोई स्तुति कर रहा है, कोई महिमा कर रहा है, हमें कोई इज्जत दे रहा है, तो हमने गुबारी की तरफ फूलना नहीं है कि मेरी कोई औकात नहीं। अगर मैंने ये अच्छा काम किया है तो मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनका ज्ञान लेने के बाद किया है, तो सारा का सारा जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी को जाता है। तो हमने किसी के द्वारा की गई जो स्तुति है उससे भी हमने प्रसन्न नहीं होना है। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मान बढ़ाई, हमने मान बढ़ाई में नहीं आना बिल्कुल भी, अहंकार में नहीं आना बिल्कुल भी। हमने ऊपर मुंह करके नहीं चलना, अपने अंदर अहंकार भाव पैदा नहीं करना। 2 कोटि के जीव हैं, हमारी औकात क्या है गुरुदेव ने सृष्टि रचना सुनाकर बता दी। तो हमने अपनी औकात में रहना है। मन से मार गिरावे, यानी हमने इनके निकट भी नहीं जाना है। कोई हमारे बारे में चाहे अच्छे गीत गाए, चाहे कोई बुरे गीत गाए, वो अच्छे बुरे गाने वाला जाने। हमने तो सहज भाव में, आधीन भाव में, दास भाव में रहना है। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। अष्ट सिद्धि और 9 निधि। अष्ट सिद्धि यानी चाहे कितनी कोई सिद्धियां, चाहे हमारे अंदर चाहे कोई वचन सिद्धि, कोई शब्द सिद्धि क्यों ना आ जाए,
पहली बात तो हमने उनका प्रयोग हमने करना ही नहीं है। हमने तो जो मर्यादा गुरुदेव ने बता दी, जो नियम बता दिए, उस आधार से अपनी भक्ति करनी है। हमने बिल्कुल भी ना कोई इच्छा करनी है, चाहे परमात्मा हमारे ऊपर कितना ही धन क्यों ना बरसा दे। हमने कोई अहंकार भाव में नहीं आना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम एक भगत हैं, बस एक जीव हैं, और हमारा एक ही टारगेट है, यहां से छुटकारा प्राप्त करना, अपना आत्म कल्याण करवाना। तो चाहे अष्ट सिद्धि आओ, चाहे नौ निधि आओ, चाहे परमात्मा धन बरसाए, चाहे गरीबी में रखे, चाहे हमारी कोई बढ़ाई करे, चाहे बेइज्जती करे, चाहे कोई निंदा करे, हमने हर प्रकार से जीवित मरने वाली रिहर्सल करनी है। जीवित मरने वाली। जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद कोई रो रहा है, कोई उसके अच्छे कर्मों की उसकी बढ़ाई कर रहा है कि बड़ा अच्छा आदमी था, इतने अच्छे अच्छे काम किए इसने। कोई रो रहा है कि हाय मेरा बेटा मर गया, मेरा बाप मर गया। साइड में दो चार कोई मेरे जैसे कोई गाड़ियां भी निकालते रहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, निकम्मा आदमी, एक धेले का नहीं था। तो वो मरने वाला कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। चाहे कोई उसके अच्छी गीत गाओ, चाहे बुरे गीत गाओ, वो तो मुंह फाड़ के पड़ा है। तो इसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं जीवित मरना वही है। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग जग में मरो। कि वास्तव में तत्व ज्ञान को समझना और अपने गुरुदेव के वचनों पर चलना, उनकी वाणियों पर चलना, असल में यही है कि तुम जीवित मर जाओ। और जिस दिन भगत ने अपने आप को जीवित मरना समझ लिया, जीवित मरा हुआ मान लिया, समझ लिया, उस दिन परमात्मा फिर हमारे ऊपर रजा करेंगे, दया करेंगे। फिर एक कथा बताई गुरुदेव भगवान ने कि जीवित मरने पर ही कैसे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। चाहे हम कितना ही कुछ शाणे बन जाएं, हम भक्ति मार्ग में शाणपत तो चलती नहीं है, चतुराई तो चलती नहीं भक्ति मार्ग में। या तो भोला बन के, दास बन के, अधीन बन के, पागल सा बन के, मूर्ख सा बन के, तब हम यहां से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि एक सेठ जी था, एक तोता पकड़ के ले आया, पिंजरे में डाल दिया, और काफी दिन हो गया। अब तोता भी काफी प्रयास कर रहा था, लेकिन पिंजरा तोता कैसे तोड़े। अब सेठ जी था सत्संगी आदमी। अब तोते ने दिमाग लगाया, तोते ने दिमाग लगाया। तो जब सेठ सह परिवार सत्संग सुनने जाने लगा तो तोते ने कहा कि सेठ जी एक प्रार्थना है, बता भाई। गुरुदेव से मेरी अर्ज करना, मेरी प्रार्थना करना कि गुरुदेव ऐसे ऐसे मेरे घर पर एक तोता है और उसने ये पूछा है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं पूछ दूंगा गुरुजी से। चले गए, सत्संग सुना। आते समय सेठ जी को ध्यान आया कि तोते राम ने प्रार्थना की थी। गुरुदेव के पास गया, सारी बात बताई। अब जब वो तोते वाली बात बता रहा था सेठ जी अपने गुरुजी से, उसी समय गुरुजी एकदम चक्कर खा के गिर गए, बेहोश हो गए। अब सेठ जी ने देखा भाई ये तो गुरुजी मर गए, तेरे ऊपर हत्या का मुकदमा लगेगा। चुपचाप निकल लिया वहां से। घर पे आया, तोते ने पूछा सेठ जी मेरी प्रार्थना लगाई गुरुदेव से। सेठ ने कहा निकम्मे, काहे की तेरी प्रार्थना, मरवा देता तू मेरे को। क्या हुआ? बोला जब मैंने तेरी प्रार्थना गुरुजी से लगाई ना कि गुरुजी हमारे घर ऐसे ऐसे तोता है और पिंजरे में रहता है, और उसने कहा कि गुरुजी से प्रार्थना करना कि मेरी मुक्ति कैसे हो, इस पिंजरे से मेरी मुक्ति कैसे हो। तो नालायक उसी समय गुरुजी तो चक्कर खा के गिर गए, नीचे बेहोश हो गए। मैं तो आ गया, शुक्र मना किसी ने देखा नहीं तो हत्या का मुकदमा मेरे ऊपर लग जाता। अब उस संदेश को, गुरुजी के संकेत को वो सेठ नहीं समझ पाया, लेकिन तोता समझ गया। तोता समझ गया कि अगर इस पिंजरे से मुक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा। रात हुई, सबने खाना वाना खा गए, सो गए। सुबह सेठ जी उठे, गए उस कमरे में तो देखा कि तोता तो पिंजरे में गर्दन डाल के नीचे पड़ा हुआ है। सेठ जी ने हिला हिला के देखा डंडे से पिंजरे में, तोता कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सेठ जी ने ताली वाली बजाई, तोता कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। तो सेठ जी ने सोचा कि हिला रहा हूं, हिल नहीं रहा, ताली बजा रहा हूं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, मर गया। और वैसे भी आजकल सेठ जी ने सोचा कि आजकल ये पक्षियों के अंदर रोग आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि घर में और बैक्टीरिया फैल जाएं। जल्दी से उसने वो पिंजरा खोला और तोते को बाहर निकाला। और जैसे ही पिंजरा खोल के तोते को बाहर निकाला, तोताराम फर से उड़ गया, क्योंकि तोते ने गुरु का संकेत समझ लिया कि बेटा अगर तुझे उस पिंजरे से मुक्ति प्राप्त करनी है,
इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी पिंजरे से अगर तूने मुक्ति प्राप्त करनी है तो बेटा तूने जीवित मरना पड़ेगा। और वो तोता जीवित मरने की एक्टिंग करने लगा तो उसके मालिक ने देख लिया कि ये तो मर गया, अब मेरे किसी काम का नहीं है, कोई बीमारी फैलाएगा, उसको पिंजरे से बाहर कर दिया। तो इसी प्रकार जब हम जीवित मर जाएंगे, संसार से उल्टा हट जाएंगे, ना कोई नाचना, ना गाना, ना बजाना, ना कोई ब्याह शादी, ना कोई डीजे, ना भात, ना छूचक, ना लेन, ना देन, ना ब्याह शादियों में कोई आडंबर, ना कोई राजनीति, ना कोई पाखंड, ना कोई समाज के साथ में यारी दोस्ती रिश्तेदारी, सादा खाना, सादा रहना, ना कोई चटपटा आहार करना, ना मन में कोई इच्छा, कोई डिमांड, ना कोई कार कोठी की इच्छा, ना कोई बड़ी नौकरी की इच्छा, ना बच्चों को MBBS बनाने की इच्छा, ना ऊंची ऊंची कॉलेजों में कोई पढ़ाने की इच्छा, ना कोई फार्म हाउस लेने की, ना कोई जमीन लेने की, ना कोई प्लॉट खरीदने की, ना कोई बिल्डिंग पे कोई बिल्डिंग बनाने की कोई इच्छा नहीं कि जो राख्यूं तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। जब इस भाव में आ जाएंगे हम, जीवित ही मरने की रिहर्सल में आ जाएंगे, तो भला फिर हम इस काल के किस काम के? भाई हमारे सूक्ष्म शरीर में फिर काल के लिए खुराक तैयार होगी नहीं। खुराक तैयार जब होगी जब हम संसार वाले सारे काम करेंगे, चटपटा खाएंगे, बाहर का खाएंगे, विषय वासनाओं में हम पड़े रहेंगे। हम काल के मतलब के तब हैं जब हम यहां पर सारे उल्टे काम करेंगे, तभी तो हमारे सूक्ष्म शरीर में वासना जमा होगी। और जब हम जीवित ही मर गए, अपने गुरुजी के वचन पर रुक गए, काल के लिए सूक्ष्म शरीर में कोई वासना जमा हो ही नहीं रही, कोई खाना खुराक जमा हो ही नहीं रही, तो काल फिर क्या करेगा? काल छोड़ देगा कि ये मेरे काम का नहीं है, ये मर गया, बेकार आदमी है। और उस बेकार को ही फिर गुरु पकड़ेगा कि अब ये मेरे काम का है। जिसको काल ने बेकार समझ के छोड़ दिया वो सतगुरु के मतलब का होता है। काल को चाहिए विकारी और सतगुरु को चाहिए निर्विकारी। तो काल हमें कब छोड़ेगा? जब हम निर्विकारी हो जाएंगे। तो काल हमारे को निर्विकारी समझकर कि मेरे को तो विकारी अंश ही है, मैं क्या करूंगा, इसका किसी काम का नहीं। अरे जिस मक्का के सारे दाने निकाल लिए गए हो, उस मक्का को कोई सेकता है क्या? उस मक्का को कोई आग में कोई पकाता है क्या? तो जब हम जीवित मर जाएंगे, सारे विकार हमारे समाप्त हो जाएंगे, तो काल हमें तपतशिला पर भून कर क्या निकालेगा? फिर वो हंस परमात्मा के काम आता है। निर्विकारी हंस फिर परमात्मा के काम आता है। विकारी काम आता है काल के और निर्विकारी परमात्मा के। फिर परमात्मा ले जाएगा उसको। फिर तो इस प्रकार हमने इस प्रकार से यहां देखो, बार बार गुरुजी हमें यही तो संकेत कर रहे हैं कि बच्चों मत देखो संसार को, संसार की तरफ देखना बंद कर दो, अपने परमात्मा के चरणों से चिपट जाओ। तो क्या संकेत है ये कि जीवित मर लो। ये बकवादे करते तो असंख्य जन्म हो गए, तुमने क्या प्राप्त किया तुम्हें याद भी नहीं है। तो कितनी बार राजा बन लिया पूरे देश का, है? जहां तू हाथ रख दे वही जमीन वो तेरी हो जाती थी। आज तू 100 गज के प्लाट के लिए मारामारी करता फिर रहा है। तो गुरुदेव ज्ञान देकर यही तो समझाते हैं कि जीवित मर ले रे मनवा। तो गुरुदेव कह रहे निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे, अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। आशा नदी उलट के डाट, आडा बांध लगावे। आशा नदी उलट के डाट, आडा बांध लगावे। भव जल खार समुद्र में, फिर बहुर न खोड़ मिलावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। आशा नदी उलट के डाटे, ये मन में उठने वाली इच्छाएं, आशाएं, ये कर लूं वो कर लूं, बेटा पढ़ा दूं, नौकरी लगा लूं, कोठी बना लूं, एक प्लॉट ले लूं, ये तरह तरह की जो मन में उठने वाली इच्छाएं, परमात्मा कहते हैं इनको रोके, उलट के डाटे। परमात्मा के ज्ञान आधार से इन पे रोक लगावे और आडा बांध लगावे। इस तत्व ज्ञान का आडा बांध लगावे।
जैसे नदी के बीच में बांध बना दिया जाता है तो पानी वहीं रुक जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जो मन की इच्छाएं, जो आशाएं हैं, जो ये तृष्णाएं हैं, इस तत्व ज्ञान से बांध लगा ले। बांध यानी मोटी दीवार लगा दे कि नहीं, अपने किसी काम की नहीं। यहां पर ये काल का सुख झूठा, यहाँ का लोक झूठा, ये नश्वर, कब मर जाए कोई भरोसा नहीं, असंख्य जन्म हो गए यहाँ। तो गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर हमने मन में उठने वाली उन इच्छाओं का दमन करना है। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बांध लगावे, और भवजल खार समुद्र में फिर भौर ना खोड़ मिलावे। जब हम इतने दृढ़ हो जाएंगे, इस प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर अपने मन को रोक लेंगे, तो परमात्मा कहते हैं फिर इस भवजल में, भवजल खार, इस खारे समुद्र में फिर वापस हमारे को नहीं आना पड़ेगा। जन्म और मरण का चक्कर हमारा समाप्त हो जाएगा। बहुर ना खोड़ मिलावे, खोड़ यानी बार बार हमारे को फिर ये जन्म धारण नहीं करने पड़ेंगे यहाँ पर। फिर हम सतलोक चले जाएंगे, फिर इस बहुजल में, इस खारे समुद्र में गोते नहीं मारेंगे। गगन महल गोविंद गुमानी पलक माही पहुँचावे, गगन महल गोविंद गुमानी पलक माही पहुँचावे। नितानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। अब यहाँ पर जो नितानंद जी हैं वो अपने गुरुदेव की, गुमानी दास जी की महिमा कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो भाई और बहनों, ना तो महिमा के योग्य नितानंद जी हैं, ना उनके गुरु गुमानी दास जी हैं। क्योंकि जो गुमानी दास जी थे वे केवल विष्णु तक के ही उपासक थे, और नितानंद जी भी केवल उनकी भक्ति करके, उनके दिशा निर्देश अनुसार मर्यादा में रहकर केवल स्वर्ग तक ही गए हैं। तो नितानंद जी अपने गुरुदेव की महिमा कर रहे हैं कि गगन महल गोविंद गुमानी पलक माही पहुंचावे, कि मेरे गुरुदेव एक पलक में मुझे उस अमरलोक में बैठा देंगे, अमरलोक में वो पहुंचा देंगे, इतने समर्थ हैं। और नितानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे, और सदा सदा के लिए मैं अमर हो जाऊंगा, फिर मुझे नूरी शरीर मिलेगा वहां पर। तो ना तो नितानंद जी को मिला वो नूरी शरीर, ना वो अमर पद को प्राप्त हुए, ना उनका गुरु हुआ। आज हमें मिला है वो अमर पद प्राप्त करवाने वाला सच्चा गुरु। आज यदि किसी का महल नूरी हो सकता है, ये माटी का महल, ये मिट्टी का शरीर यानी नश्वर शरीर यदि तेजपुंज का हो सकता है, नूरी हो सकता है, तो केवल आप और हम सत्सेवक भाई बहनों का, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सच्चे भक्तों का, जो उनके वचन में रहकर अगर अपनी भक्ति को सफल कर गए, तो ये मौका, ये सौभाग्य आप और हमारे पास में है आज वर्तमान में। तो भाई और बहनों, हम इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर करते रहें, ताकि गुरुदेव भगवान की असीम दया और हमारे ऊपर बनी रहे, और हमारी आत्मा स्थिर बनी रहे, दृढ़ बनी रहे। जब तक गुरुदेव भगवान अपने मिशन को पूरा करके हिसार जेल से बाहर नहीं आते, तब तक आप और हम भक्ति मार्ग पर जीवित रहें। हमारी जो सुरती है हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में लगी रहे। तो इसी प्रकार हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, और इसी प्रकार हमें भक्ति मार्ग पर चलाते रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।